हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 3 जर्नी बाय नाइट। शेर सिंह बहादुर एक ऐसे घर में रहता था अपनी वाइफ के साथ, जो कि मड और ग्रास की बनी हुई थी, और साथ ही में उसके दो बेटे रहते थे। तो शेर सिंह और कुंवर लालदवानी विलेज में रहते थे। जैसे कि दूसरे गांव वाले थे वहां पे, वो अपनी बॉडी एंड सोल को एक साथ रखना, मतलब वो अपना सर्वाइवल कर पा रहे थे बहुत ही कम मनी के साथ। तो वो अपना सर्वाइवल कैसे करते थे, अपना गुजारा कैसे करते थे? गाय भैंसों को चारा चरा के एंड अपनी जो ज़मीन है उसको कल्टीवेट करके या जोत के। तो शेर सिंह बहादुर को टाइटल मिला था बहादुर का। क्यों मिला था? क्योंकि वो बहुत ब्रेव थे और उनको ब्रेवरी के एक्ट के कारण एक फेमस शिकारी के तौर पे वो जाने जाते थे। अब ये ही रीज़न था कि हंटिंग और फोटोग्राफी एक्सपीडिशंस में उनको बुलाया जाता था, ताकि वो हेल्प कर सके जो भी हंटिंग और फोटोग्राफी कर रहे हैं जंगल में। अब कभी कभी क्या होता था, डे में एक बार कुंवर जो है वो बीमार हो गए, और उनके जो पिताजी हैं वो जंगल में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए गए हुए थे एक ग्रुप के साथ। और जो बाकी विलेज में और मेन थे वो साथ में गए थे उनके, और ढोल बजाते हुए और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हुए वो जा रहे थे, ताकि जो एनिमल्स हैं वो डर जाएं और इधर उधर तितर बितर हो जाएं जहां भी वो छुपे हुए हैं। अब जो लिटिल कुंवर थे, छोटे कुंवर जो थे, वो एक चारपाई पे लेटे हुए थे, और उनको बहुत पेट में दुख रहा था, तो वो उसके कारण करहा रहे थे। अब उनकी जो ये पीड़ा थी, ये उनकी मदर को बहुत अच्छे से पता थी, क्योंकि वो भी हेल्पलेस हो रखी थी उस वक्त, क्योंकि कुंवर के जो पिताजी हैं वो वाइल्ड लाइफ एक्सपीडिशन में गए हुए थे। अब 12 साल के जो शेर सिंह थे, उन्होंने अपनी मदर को हेल्प करा, ताकि वो जो बॉइलिंग वाटर, उबलते हुए पानी में रैग्स हैं उनको निचोड़ सके, रिंग आउट कर सके, और उससे क्या है, वो उस कपड़े को कुंवर के पेट पे रख सके ताकि उनको रिलीफ मिल जाए। अब कुंवर शेर सिंह से बहुत ज़्यादा छोटे थे एज में, और उनकी जो बिल्कुल आंखें हैं एकदम ग्लासी हो गई थी, मतलब उसमें कोई इंटरेस्ट या फीलिंग नहीं था, और कोई एक्सप्रेशन नहीं शो कर रहे थे। अब शेर सिंह ने अपनी मदर को बोला कि माँ, मैं जाता हूँ भाग के और पिताजी को बुला के लेकर आता हूँ। तो उसकी मदर ने कहा कि तुम्हें बहुत दिन लग जाएंगे उनको ढूंढने में, क्योंकि जंगल जो है बहुत घना है, और कुंवर को हॉस्पिटल पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, एंड कुंवर को कालाघाट ले जाना पड़ेगा। अब शेर सिंह जानते थे कि जो हॉस्पिटल है कालाघाट में, वो 50 मील दूर है जंगल के उस पार, एंड वहाँ पे दो नदियाँ हैं कुछ दूरी पे। अब जितने भी मेन विलेज के थे वो सब गए हुए थे, एंड को उन्होंने बोला, शेर सिंह ने, कि मदर, आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी मैन हैं वो सब गए हुए हैं, और मुझे यहाँ पे जो है
आपको रुकना पड़ेगा ताकि आप लैंड और कैटल की देखरेख कर सके, तो मैं कुंवर को मैं खुद ही लेके जाऊंगा। तो उसकी मदर ने कहा, शेर सिंह की मदर ने कहा कि वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है, तुम कैसे मैनेज करोगे, एंड मुझे नहीं लगता कि तुम वहाँ पहुँच पाओगे। और उनकी जो आवाज़ है इस तरह से रुक गई, बोलते बोलते विस्पर में, एकदम धीमे आवाज़ में बोलते हैं, उसे विस्पर कहता है, फुसफुसाहट करते हुए। तो शेर सिंह बहुत डिटरमाइंड थे एंड उन्होंने कहा कि मदर मुझे जाना ही पड़ेगा, एंड अभी बिल्कुल भी समय नहीं है कि हम उसको व्यर्थ जाने दें। एंड ऑलमोस्ट इवनिंग हो गई थी और उनकी मदर ने एक थैला झोला जिसे बोलते हैं वो तैयार करा अपनी साड़ी से, और कुंवर को उठाया और उनको कुंवर को स्लिंग में रखा और शेर सिंह के पीठ से बांध दिया। अब उनकी मदर बिल्कुल सही कह रही थी, कुंवर बहुत हैवी था और शेर सिंह को ऐसा लग रहा था कि इफ ही हैड बीन बिटन ऑफ मोर देन ही कुड च्यू, मतलब कि उन पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई जितनी वो हैंडल नहीं कर पा रहे। ठीक है, ये इडियम है यहाँ पे। अब जो जंगल है वो बहुत गहरा होता जा रहा था जैसे जैसे सनसेट हो रहा था। शेर सिंह ने भालुओं की, एलिफेंट, टाइगर, मंकी की, इन सब की गाथाएं सुनी हुई थी और बाकी दूसरे जो एनिमल्स हैं उन सब की स्टोरी सुनी हुई थी। उनको ये भी पता था कि जो डियर हैं, जंगल में जो डियर हैं, उनको बहुत भारी संख्या में आदमियों ने उनको उनकी पोचिंग करी हुई, उनको मारा गया है। एंड जो बीस्ट ऑफ प्रे, मतलब जो डियर को खाने वाले शिकारी हैं, वो डोमेस्टिक एनिमल को अब मारने लग गए अपने भोजन के लिए। एंड उनमें से कुछ तो मैन ईटर्स भी बन गए हैं बिकॉज उनको अपना शिकार नहीं मिल पा रहा है। अब क्योंकि रात हो गई थी जब शेर सिंह जंगल में एंटर करे, तो उन्होंने देखा कि जो बियर के ट्रैक्स हैं डस्ट में, बेयर के ट्रैक्स उन्होंने देखे और वो फिर फटाफट चलते गए एंड उन ट्रैक से दूर होते गए, और ताकि वो बेयर के साथ आमना सामना नहीं करें। और शेर सिंह की जो बॉडी है वो पूरी भीग चुकी थी पसीने में, क्योंकि वो डरे हुए भी थे एंड उनकी हर एक मसल बॉडी में दर्द कर रही थी क्योंकि उन्होंने पीठ पे कुंवर को ले रखा था। फिर उन्होंने कुंवर को धीरे से नीचे बिठाया एक पेड़ के सहारे और फिर वहीं रुक गए एक क्लिफ पे रेस्ट करने के लिए। एंड एक रिवर बैंक था वहाँ पे, तो वहाँ पे उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई दी। एक हाथी का झुंड आ रहा था रिवर के पास में। अब जो बुल एलिफेंट था, जो कि उनका हाथी के झुंड का लीडर था, वो रुका वहाँ पे। उसको लगा कि यहाँ पे कोई, क्योंकि उसने स्मेल कर लिया हाथी ने, बुल एलिफेंट ने, उसने देखा यहाँ पे कोई ना कोई इंसान है, बॉय है। और शेर सिंह उस वक्त फ्रीज हो गए और उन्होंने अपनी फिंगर क्रॉस कर ली, मतलब वो गुड लक के लिए, अपना अच्छा लक के लिए सोचने लगे कि काश वो लकी निकले। और लकीली जो बुल था उसने अपना सर हिलाया और ज़ोर की दहाड़ मारी, ट्रम्पेट किया और फिर अपने हर्ट के साथ आगे चलते बने। अब रिलीफ के साथ, वो इतने कमज़ोर थे कि उनको थोड़ा बहुत रिलीफ आया ये देखते हुए, और शेर सिंह ने वापस से वो स्लिंग जिसमें कुंवर था उसको टांगा अपने बैक पे और नदी के पास जाते गए। अब वाटर बहुत ठंडा होता जा रहा था और गहरा होता जा रहा था, जितना वो पहले था उससे ज़्यादा गहरा होता जा रहा था, और वो कह पा रहे थे कि वो रिवर में पहले थे। तो उन्हें पता चला कि वो ये जानता था कि उसे रिवर क्रॉस करना पड़ेगा धीरे धीरे स्टेप करके। स्लाइमी स्टोन्स, बहुत चिकने स्टोन्स थे रिवर बेड पे। तो शेर सिंह ने जो फोर्स था कोल्ड वाटर का, उसको उन्होंने आने दिया, वो उसको पुश करे जा रहा था, बट फिर भी वो झेलते गए और उनकी जो फीट हैं वो सैंडी शोर में डूबते गए।
और फिर उन्होंने सैंड पे क्या देखा, उन्होंने देखा एक टाइगर के पंजे के निशान। और उनकी जो बॉडी थी वो चिल्ला चिल्ला के कह रही थी अंदर से कि अब रेस्ट करते हैं, बट उनको पता था कि चारों तरफ डेंजर ही डेंजर है और वो रिस्क नहीं ले सकते। जैसे जैसे उन्होंने मैनेज किया कि वो रिवर सेकेंड रिवर तक पहुंच जाए आधी रात तक, और जो उनका दिल था बिल्कुल वो एकदम डूब गया, मतलब वो बिल्कुल निराश से हो दुखी से हो गए जब उन्होंने एकदम फ्लड से भरा रिवर देखा, जो कि जो पुलिया थी वहां से एकदम क्रैश कर रहा था, जो टूट गई थी। और फिर क्या कहा शेर सिंह ने, उसने कहा कि मैं अब नहीं तैर सकता इससे। एंड फिर उन्होंने जो टूटी हुई पुलिया थी, जैसे फोटो में देख सकते हैं ये रैकेज है, टूटा हुआ बचा कुछ अवशेष हैं ब्रिज के, उसके हेल्प ली। उन्होंने थोड़ा सा he drank a little from the river, पानी पिया, and brought some water in hands for his brother, तो भाई के लिए पानी लाए, खुद ने पिया। एंड फिर कुंवर ने बिल्कुल बेहोशी की हालत में बोला, मेरे भाई शेर सिंह ने एक घास की जो घास होती है उसको रोप के फॉर्म में गूंथ लिया एंड उसको टाइटली बांध लिया खुद के ब्रदर को खुद से, ताकि वो पानी में जा सके। अब जो माउंटेन स्नो थी वो रिवर में आ चुकी थी, इसलिए क्या था, पानी बहुत चिल था और जो शेर सिंह की बोन्स तक ठंडी हो गई थी। एंड जो एक वुड का जो पार्ट था उससे उनको चोट भी लग गई थी, उससे ब्रूज हो गया था उनको, और फिर भी वो लड़ते हुए इन सब चीज़ों से और जो भी पुल का अवशेष था उसको होल्ड करते हुए चलते गए। एंड उनको पता था कि उन्हें उस पार जाना है, और वो कॉन्स्टेंटली ये अपने आप को याद दिलाते रहे कि उनको कुंवर का जो सर है पानी के ऊपर रखना है। और आगे चलते हुए जो ब्रोकन ब्रिज का पार्ट है उसको पकड़ते हुए शेर सिंह फाइनली उनको एक फोर्स फील हुआ रिवर का, एंड ऐसा लगा कि अब बस वो गए काम से। उनको पता था कि उन्हें ये रिवर क्रॉस करना है। एंड शेर सिंह बिल्कुल अपनी एनर्जी लूज कर चुके थे, रन आउट ऑफ स्टीम, मतलब एकदम अपनी एनर्जी को लूज कर चुके थे। एंड गेट हैड नॉट रीच द हॉस्पिटल, और अभी भी वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचे थे। उनके जो वीक और भीगी हुई बॉडी थी उससे उनके घुटनों तक वो कांप चुके थे, बट फिर भी वो रेंगते हुए गए और उन्होंने मन में कहा कि मैं नहीं रुक सकता। और यही जो आवाज़ है उनके सिर में दिमाग में गूंजती रही, और उनके जो कान हैं वो लोगों की आवाज़ कैच करते रहे। तो किसी ने कहा कि आप कहाँ से आए हो, वेयर हैव यू कम फ्रॉम बॉय, एंड क्या तुम उसको पूरा खुद से कैरी करके लाए हो। तो शेर सिंह ने बहुत धीरे से आंसर किया उनके क्वेश्चन को। एंड जैसे से वो आगे मूव करते गए बुलक कार्ट में, फिर एक ट्रक में, फाइनली वो एक हॉस्पिटल में पहुंचे। वो शेर सिंह ने वहाँ बरामदा था वहाँ वेट किया, जैसे ही कुंवर को हॉस्पिटल लेके गए। एंड जर्नी से थकान के बाद शेर सिंह समय का बिल्कुल होश गंवा बैठे। एंड फिर किसी ने एक आवाज़ में पूछा, शेर सिंह बहादुर क्या तुम हो यहाँ पे। तो वो एकदम चकित होके शेर सिंह खड़े हो गए, और डॉक्टर वहाँ खड़े थे उनको उन्होंने रिप्लाई करा कि माई फादर इज शेर सिंह बहादुर, आई एम शेर सिंह। तो उसने कहा मेरे फादर है शेर सिंह बहादुर और मैं शेर सिंह हूँ। तो डॉक्टर ने पूछा कि क्या तुम इस बच्चे को लालदवानी से अकेले लाए हो। तो शेर सिंह ने कहा यस। तो शेर सिंह बहादुर योर ब्रदर विल लिव, सेड द डॉक्टर विद अ जेंटल स्माइल। ऐसे डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा भाई जिएगा,
और जी जाएगा। और उन्होंने ऐसे मुस्कुराते हुए शेर सिंह को कहा। सो दिस वॉज अ स्टोरी ऑफ शेर सिंह बहादुर। आई होप आपको ये समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।